हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनजाति के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनजाति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि छत्तीसगढ़ के सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। बिरहोर नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर होगा एस सी रॉय और ऑप्शन बी है दयाशंकर नाग। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है दया, तो दयाशंकर नाग जी ने पुस्तक लिखा द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है। और दयाशंकर नाग जी ने जो ट्राइब्स लोगों की आर्थिक स्थिति बताने के लिए एक पुस्तक लिखा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है श्यामा चरण दुबे। तो इसको याद करने का तरीका है, श्यामा में आपको माँ लेना है और छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जिसमें माँ आता है, द कमार। तो इस तरीके से आप दोनों का रिलेशन बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धांगा बक्सर किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसको याद करने का तरीका है बक्सर। बक्सर के युद्ध में विशाल सेना थी, प्रजा प्रजा राजा प्रजा प्रजा का अर्थ होता है सेना, तो बक्सर के युद्ध में सर्वाधिक सेना थी, इसे करके याद कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए में है उराव। तो उराव जनजाति का युवा गृह होगा उराव धूमकुरिया। इसको याद करने का तरीका है उराव जनजाति के लोग कोसना पी के पूरा धूम मचा देते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और ऑप्शन सी है बिरहोर। तो इसको याद करने का तरीका है बिरहोर से आपको बीरू लेना है, बीर को बीरू पढ़ना है और एक गीति होना, गीति होना से आपको गीता पढ़ना है, बीरू और गीता की जोड़ी, ठीक है। ऐसे करके आप मिलान करके याद कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की एक और जनजाति है भारिया। तो इसको याद करने का तरीका थोड़ा अपोजिट होगा, भारिया और भूइयाँ। भूइयाँ भारिया का होगा घसर वासा और भूइयाँ का होगा रंगभंग। तो इसको याद करने का तरीका है कि अपोजिट तरीके से इसको याद करना है। भारिया भारिया मतलब भरना, भरना हम किसी की को मांगने समझे कि रंग रंग लगाते हैं, इसका अपोजिट करना है। अब भूइयाँ, भूइयाँ जमीन, भूइयाँ का अर्थ है जमीन, जमीन में हम किसी भी औजार हथियार को घिसते हैं, तो इसको घसर से याद रख लेना, ठीक है। और इसका अपोजिट कर लेना तो याद याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धुमकुरिया के पुरुष प्रधान का किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि धुमकुरिया, धुमकुरिया किसका युवा गृह है? उराव का। और उराव जनजाति के लोग कोशना पी के पूरा धूम मचा देते हैं, ठीक है। तो युवा गृह हो गया, युवा गृह हो गया धुमकुरिया उराव का। और उराव के बारे में भी और भी विभिन्न तथ्य है, उसको हमको पता होना चाहिए। तो उराव को की एक जाति उपजाति होती है जिसको धांगर बोलते हैं, और धांगर, तो इससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि प्रधान को, पुरुष प्रधान को धांगर महत्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैगा जनजाति निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो बैगा जनजाति के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में भी आती है और बैगा जनजाति का निवास स्थान है मैकल क्षेत्र। मुख्यतः ये मैकल श्रेणी के आसपास रहते हैं, मैकल श्रेणी जो कि कवर्धा में से फैली है। तो जैसे कि बैगा जनजाति कवर्धा में मुख्यतः निवास करती है, तो बैगा का विकास प्राधिकरण भी कहाँ होगा? विकास अभिकरण भी कहाँ होगा? कवर्धा में, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि बैगा जनजाति कौन सा भाषा परिवार की, आर्य भाषा परिवार या मुंडा भाषा परिवार। तो उसको याद करने का तरीका है, जैसे कि हम रफली छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ का रफली मैप ड्रॉ किया जाए तो समझिए ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक अपर एक लोअर। तो इस हिस्से को बोला जाता है मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, ठीक है। बीच को बोला जाता है आर्य भाषा परिवार और दक्षिणी साइड को बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। तो जो चूँकि मैंने अभी बताया था कि बैगा जनजाति कवर्धा क्षेत्र में निवास करती है, तो कवर्धा और मैकल श्रेणी इधर आएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बैगा जनजाति आर्य भाषा परिवार में आएंगे। और जैसे बिरहोर है, बिरहोर जो कि रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में रहते हैं, तो ये कौन सा भाषा परिवार में होगी? मुंडा भाषा परिवार में, ठीक है। और जो भी अगर इस क्षेत्र में निवास करती होंगी मुंडा भाषा परिवार में आएंगे, और जो इस क्षेत्र में निवास करती है जैसे कि माड़िया भुजमाड़िया, उन सब द्रविड़ भाषा में परिवार में आएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्योंकि उराव जाति का निवास स्थान ऊपर साइड में है उराव जाति, लेकिन ये अपवाद है और अपवाद ही खास करके पूछा जाता है। तो उराव जनजाति आएगा द्रविड़ भाषा परिवार से, इसका निवास स्थान ऊपर है लेकिन ये आएगा द्रविड़ भाषा परिवार में, यह अपवाद है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि बैगा जनजाति निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो बैगा जनजाति साल वृक्ष की पूजा करते हैं और साल वृक्ष को एक और नाम से जाना जाता है सूर्या रोबस्टा। यह भी नाम कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, ठीक है। और बैगा जनजाति लोग ताड़ी पीते हैं, ठीक है, ताड़ी उनका पेय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो विशेष करके होली में किया जाने वाला नृत्य है डंडारी नृत्य, ठीक है। और इसको करता कौन है? भतरा एंड कोरकू, ठीक है। परब नृत्य को हम सैन्य नृत्य भी बोलते हैं। धमनच जो कि सबसे भयानक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे भयानक नृत्य कौन है? तो धमनच है, इसको करता कौन है? कोरवा जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। भड़म नृत्य, सर्वाधिक समय तक भड़म नृत्य चलती है, सर्वाधिक समय तक, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमार जनजाति विशेष करके किस जिले में निवास करती है? तो कमार जनजाति के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। कमार जनजाति का विशेष कार्य होता है बाँस शिल्पकला, ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसको मैंने बताया था कि कमार, द कमार, कौन लिखा था? माँ, और माँ से याद कराया था आपको, श्यामा चरण दुबे, ठीक है। और इसका निवास स्थान है गरियाबंद, गरियाबंद इसका निवास स्थान है। तो अगर कमार जनजाति गरियाबंद में निवास करते हैं तो इनका विकास अधिकरण भी कहाँ होगा? गरियाबंद में, ठीक है। और कमार जनजाति की एक और खास बात है कि ये सर्वाधिक गोदना गुदवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है, ठीक है। और इसके अलावा यह है कि अगर कमार जनजाति में किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो कमार जनजाति पूरा घर त्याग देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरवाना गोट्स किसकी पुस्तक है? तो उसको याद करने का तरीका है गॉड्स, गॉड्स, गॉड्स में आपको जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे चर्च में भी पुजारी होते हैं, तो समझिए इनका नाम जॉर्ज है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने की पुस्तक का नाम है गुरवाना गोट्स। इसके अलावा वेरेलियन ने कुल 6 पुस्तक लिखी है, उसको आप याद कर लेना, जैसे द बैगा हो गया और द अगारिया हो गया, ऐसे ही द मोरिया एंड देयर घोटुल हो गया। बहुत सारी पुस्तक लिखी, आपको याद होना चाहिए। और एस सी लो द्वारा लिखा गया है द बीरहोर, बीरहोर, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब मैं सोचना कि ये 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, 10 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे 30 क्वेश्चन आसपास सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में से किस जनजाति का काम गीत गाना है? तो छत्तीसगढ़ में भीमा, भीमा जनजाति का काम है गीत गाना। इसके अलावा एक और जनजाति है प्रधान जनजाति, ये भी गीत गान के कार्य करती है। और इसके अलावा बाकी ऑप्शन में दिया गया है शिकारी, शिकारी जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा कि शिकारी जनजाति है तो ये शिकार करती होगी, नहीं। शिकारी जनजाति छीन के पत्ते से चटाई का निर्माण करती है, छीन पत्ते से, ठीक है। और पारधी जनजाति काले पक्षी का शिकार करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो याद करना कि पारधी काले पक्षी का शिकार करती है और शिकारी जनजाति छीन पत्ते का निर्माण करती है। और कमार जनजाति बाँस शिल्पकला, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुंजा जनजाति का विकास प्राधिकरण कहाँ है? तो विकास प्राधिकरण आपको पता करने के लिए पहले इसका निवास स्थान पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ निवास स्थान होगा वहीं ही इन लोग का विकास प्राधिकरण होगा। तो भुंजा जनजाति गरियाबंद में निवास करती है तो इसका विकास प्राधिकरण भी गरियाबंद होगा। कमार जनजाति का भी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि उनका भी गरियाबंद में है विकास प्राधिकरण, ठीक है। अब भुंजा जनजाति के बारे में एक और तथ्य है जो कि बार बार पूछा जाता है। इनका रसोई घर का क्या नाम है? लाल बंगला, जिनको ये बहुत ही पवित्र मानते हैं रसोई घर को, लाल बंगला कहते हैं। और ये भुंजा जनजाति में विवाहित महिला सफ़ेद साड़ी पहनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास हेतु सरकार ने कितने अभिकरण जारी किए? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 विकास प्राधिकरण जारी किए और राज्य सरकार ने 2 में आता है भुंजिया और एक पंडोप, ठीक है। तो भुंजिया का तो मैंने बताया था कि गरियाबंद में है, इनका गरियाबंद, और पंडोप का होगा सूरजपुर, ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा जो जनजाति 6 है, अब 6 का लिस्ट याद कर लेना, जिनमें से बैगा का मैंने बता चुका है जो कि कवर्धा क्षेत्र में निवास करती है। कमार का मैंने बताया है, बैगा का बताया है, कमार का बताया है। कमार का जनजाति का विकास प्राधिकरण है गरियाबंद में। इसके अलावा पहाड़ी कोरबा, बैगा, बैगा का तो बोल चुका, बैगा का 2 जगह में है, बैगा के कवर्धा में भी है और एक गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है। तो कुल आपको 6 के 6 विकास प्राधिकरण याद होना चाहिए। तो आज तक 10 क्वेश्चन यहीं तक है। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।